नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये लास्ट टॉपिक है। हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 12th का बुक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का, जिसके आप टीचर बनने वाले हैं। बिकॉज आपको यही पढ़ाना होगा, बिल्कुल यही टॉपिक, यही बुक। तो लास्ट टॉपिक रह गया था, हम लोग सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स चैप्टर का नाम है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले पुराना देखेंगे, बिकॉज बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट, बहुत सारे हैकिंग या फिर कितने तरह के मालवेयर्स हो सकते हैं, किस तरीके से आपको बचना है, सबके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट टू लास्ट बैक 4-5 क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है, तो वो आप देख लेंगे। आज के क्लास में हम देखेंगे ईप्स ड्रॉपिंग। ठीक है, ईप्स ड्रॉपिंग इसको कहते हैं, ईप्स ड्रॉपिंग। ईप्स ड्रॉपिंग, ईप्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है कान लगा के सुनना। मतलब ये तो गलत बात है ना, कान लगा के तो कभी भी हम लोगों को किसी का बात नहीं सुनना चाहिए, ये तो बैड थिंग होता है ना। कान लगा के बिल्कुल कोई किसी का बात नहीं सुनेगा। जैसे कि कोई फ्रेंड अगर दो बात कर रही है, बगल से कोई तीसरी इसकी एनिमी जा रही है, तो तो क्या होता है, या तो ये दोनों बात कर रही है तो चुप हो जाएगी, इसको लगेगा अरे ये तो मेरे ही बारे में बात कर रही थी इसलिए मैं आई तो ये चुप हो गई है। और नहीं तो पता है क्या होगा, एक और चीज़ हो सकता है, दोनों बात कर रही है, तीसरी को देखेगी आके तो और जानबूझ के नहीं होता है, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ऐसे मॉक करते हुए, मॉक मतलब जैसे मजाक उड़ा रहे हैं, उस तरीके से दोनों कोई आपस में बात करेगी जैसे हमने इसको नोटिस नहीं किया है और हम खुद में बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो ये क्या होगा, इसको लगेगा ये आगे जाएगी, आगे जाके दीवार के पीछे रुक जाएगी, छुप जाएगी। ठीक है यहाँ पे। और पहला वाला केस केस जहाँ पे ये दोनों चुप हो गई थी बात करते करते, तो यहाँ पे थोड़ी देर अभी देखेगी, तो अगर तो इन लोग को लगेगा अरे चली गई चली गई, फिर से आप क्या होगा कि ये दोनों मिलके अब इसका चुगली करने लगेगी, इसको तो सारा राज पता चल जाएगा। और दूसरा केस था, ये दोनों और तेज बात कर रही है, खूब ऐसे खूब खूब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है, खूब ज़्यादा मॉक कर रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि दे आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट, ये दोनों ही पूरे प्लानट की सबसे खुशहाल लड़कियां हैं। उसके बाद क्या होगा, ये आएगी, ये सोचेगी कुछ तो गड़बड़ है, इतनी खुश क्यों है, कौन सा मतलब कोई रिजल्ट वगैरह हो गया है क्या, टीचर बन गई है क्या, दीवार के पीछे जाएगी, फिर खुलेगी तो असली राज इन लोगों को इसको पता चल जाएगा, अरे ये तो जानबूझ के मेरा मजाक उड़ा रही थी। हालांकि लड़कियां ऐसी नहीं करती, लेकिन ये तो एज अ फन के लिए था, लड़कियां बहुत समझदार होती हैं और बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। eavesdropping, तो देखिए eavesdropping have has been derived from the literal practice of secretly listening to the conversation of a people by standing under the eaves of a house। मतलब eaves मतलब एकदम किनारा, जैसे हाउस है, घर है, घर के बाहर आप निकले तो एकदम दीवार से पीछे लग के आपका बात सुनना। अनलाइक स्नूपिंग, स्नूपिंग की तरह, अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं, स्नूपिंग अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, नेटवर्क एनालाइजर होता है, नेटवर्क का ट्रैफिक एनालाइज करता है, फिर उसी तरह का आपको इन्वायरमेंट दे देता है, where the network traffic can be stored for the later analysis। Eavesdropping is an unauthorized real-time interception और monitoring of private communication between two entities over the network। देखिए ये दोनों फ्रेंड है, BFF है, ठीक है, BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ये भी है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये लोग बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं कि मेरा तो इतना कोर्स बाकी रह गया है, अरे ये सब हो जाएगा, ये इसको बता रहा है कि सब कर लोगी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, ये बोल, तो ये भी बोल रही है कि हाँ तुम भी कर लोगे, तुम भी तो बहुत स्मार्ट हो। ये लोग इस टाइप का बात कर रहे हैं कि हाँ तुम ये वाला नोट्स पढ़ लेना, इस वाले टीचर का नोट्स बहुत अच्छा है, मैंने भेजा है, मैं भेजता हूँ तुमको ये फाइल, ये सुन लेगा। ये भी है स्टूडेंट, इसको भी क्रैक करना है टीचर TRE एग्जाम, वही जो आप लोग अभी अपियर होने वाले हैं। इसको सारा राज पता चल जाएगा, अरे इसके पास इस सर का नोट्स है, अरे इसके पास इस सर का नोट्स है, अरे ये लोग ये चैनल सब्सक्राइब किया है, ये लड़की ये चैनल सब्सक्राइब किया है, ये तब से पढ़ रही है, ये पूरी रात पढ़ती है, ये पूरे दिन भर पढ़ता है। तो देखिए ये दोनों का बात पता कर लिया ये लोग, अब ये क्या हो जाएगा, दोनों के बात से ज़्यादा तेज हो जाएगा, सब कुछ जान गया है तो ये एग्जाम क्रैक कर लेगा। तो इसी को कहते हैं गिप्स, कि जो दो नेटवर्क में बात कर रहा है पर्सनल थिंग, वो क्या होता है, तीसरा पर्सन वो सुन लेता है सारा चीज़। जैसे कि प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, फोन कॉल हो गया, जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेजेस भेजते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, फैक्स ट्रांसमिशन, तो इस सब के द्वारा क्या होता है, ईव्सड्रॉप होता है, मतलब जहाँ पे आपका सीक्रेट बात को सुन लिया जाता है, जान लिया जाता है। इन ओल्डर डेज ईव्सड्रॉपिंग वाज परफॉर्म ऑन द कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन एंड वाज नोन एज ए वायर टैपिंग। पुराने टाइम में जब ये टेक्नोलॉजी आया नहीं था, उससे पहले कैसे होता था, इस यही काम ईव्सड्रॉपिंग वाला काम कैसे होता था, तो फोन लाइन को टैप कर लिया जाता था,
जैसे कॉल पे फ़ोन वायर वाला, आपके पास क्या था, टेलीफोन था, ठीक है, टेलीफोन था वायर वाला, और आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, दो फ्रेंड बात कर रहा है, दोनों क्या है, वायर से वायर लगा हुआ है दोनों में, तो क्या होता है बीच में तीसरा पर्सन वायर टैपिंग, मतलब दोनों का फोन कॉल ही टैप कर ले रहा है, मतलब सारी बातें सुन रहा है इन लोग के बीच का, ठीक है। डिजिटल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड सेल फोन दैट हैव बिल्ट इन माइक्रोफोन और कैमरा कैन बी इजीली हैक्ड एंड ईव्सड्रॉप यूजिंग अ रूट किट मालवेयर। कह रहा है डिजिटल डिवाइस है जैसे कि लैपटॉप हो गया, सेलफोन हो गया, उस सब में ऑलरेडी क्या होता है, बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं। आप देखेंगे फोन अपना छोटा छोटा डॉट दिख रहा होगा थोड़ा, जैसे स्पीकर से आवाज आता है तो छोटा छोटा रहता है ना, तो माइक्रोफोन में बोलने के लिए माइक्रोफोन हो गया, बिल्ट इन माइक्रोफोन है, और कैमरा भी होता है पहले से ही। इस क्योंकि कुछ बोलेंगे तो माइक्रोफोन से बोलेंगे, वीडियो वगैरह करेंगे तो कैमरा से करेंगे, तो यही दोनों चीज़ तो चाहिए ईव्सड्रॉपिंग में। तो इस तरीके से क्या होगा, रूट रूट किट जो मालवेयर है उसकी हेल्प से क्या क्या करेगा, ईव्सड्रॉप कर लेगा, पूरा आपकी बातें जान लेगा। ईव्सड्रॉपिंग इज ए डिफरेंट फॉर स्नूपिंग। ईव्सड्रॉप क्या है, स्नूपिंग से अलग है, अभी बताया ऊपर में मैंने। वाइल द फॉर्मर हैपन इन रियल टाइम, ये जो स्नूपिंग है ये रियल टाइम में होता है, रियल टाइम में ही होता है ना, जैसे एक नेटवर्क दूसरे से कनेक्ट है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है, तो रियल टाइम में हुआ। द लेटर डज नॉट, लेकिन लेटर डज नॉट, जैसे कि व्हाट्सएप पे आपने ऑडियो मैसेज भेज दिया, ऐसा थोड़ी है कि तुरंत भेजा, तुरंत देख ली, तुरंत रिप्लाई आ गया। आपने भेजा, उसका मन किया, टाइम फ्री हुआ तो देखा, फिर रिप्लाई किया, तो रियल टाइम तो नहीं, आपने भेजा था कब और वो देखा कब, वही चीज़ हो जाता है। वीडियो आपने भेजा कब और वो देखा कब, मैसेज भेजा कब, नेटवर्क में कंजेशन है, नेटवर्क नहीं है तो मैसेज गया कब, तो ये रियल टाइम बेस्ड नहीं है। देखिए ये चैप्टर एंड ही हो गया है, तो यही हो गया ईव्सड्रॉप, तो इसको आप समझ गए होंगे, स्नूपिंग से अलग है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और हम समरी देख लेते हैं। तो मालवेयर ये जो सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर में क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलिशियस माल का, मेलिशियस वेयर का सॉफ्टवेयर is a software developed with an intention to damage computer hardware, software, steal data or cause any other trouble to user। समझ रहे होंगे आप लोग, बिकॉज ये रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, समरी है। A virus is a piece of software code created to perform malicious activities and hamper resources of a computer system। समझ रहे होंगे। The worm is also a malware that incurs unexpected or damaging behavior on an infected computer system। ठीक है। Worms are stand alone। Worms क्या होता है, stand alone, अकेला ही काफी है, one man army that are capable of working on its own। Ransomware is a type of malware that target user data। Ransomware either block the user from the accessing their own data or threaten to publish their personal data online and demand ransom payment against the same। समझ गए होंगे। Trojan is a malware that looks like a legitimate software, and once it tricks a user into installing it, it acts pretty much like a virus or worms। Spyware record and send the collected information to an external entity without the consent or the knowledge of the user। And adware display unwanted online advertisement using pop-ups, web pages, or the installation screens। A key lockers makes log of a daily keyboard usage and may send it to the external entity as well। The on-screen keyboard is an application software that uses a fixed QWERTY key layout। Online virtual keyboard is a web-based or a stand-alone software with a randomized key layout every time it is used। A malware can take many routes to reach your computer, which include downloaded from the internet, spam email using infected removable storage device, and the network propagation। An antivirus software is used to detect and remove the viruses, and hence the name antivirus। The antivirus now come bundled with the prevention, detection, and the removal of a wide range of malware। Some of the prominent method of malware identification used by the antivirus include the signature based detection, sandbox detection, and the heuristics। ये सब याद होगा आपको अगर आपने पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं तो। Any unwanted data information, email, advertisement, etc. is called spam। Hypertext transfer protocol and the hypertext transfer protocol secure are set of rules of a protocol that govern how the data can be transmitted over the World Wide Web। Firewall is a network security system designed to protect a trusted private network from unauthorized access or traffic originating from an untrusted external network। There are two basic types of firewall: network firewall and the host-based firewall।
A computer cookies is a small file or the data packet which is stored by the website on the client computer. Cookies are used by the website to store browsing information of the user. Hacker cracker found loopholes and the vulnerabilities in a computer system or computer network and gained access to the unauthorized information. If a hacker uses his knowledge to find and help in the fixing the security flaws in the system, it is termed as the white hacker. If the hacker uses their knowledge unethically to break the law and disrupt security by exploiting the flaws and the loopholes in the system, then they are called the black hat hackers. The gray hat takes system security as a challenge and just hack system for the fun of it. The denial of the service attack floods the victim resources with the traffic, making the resources appear busy. Distributed denial of service is an attack where the flooded request come from. इतना ही है, इसके बाद तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं बता देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS इज एन अटैक वेयर द फ्लडेड रिसोर्सेज कम फ्रॉम द, कहाँ से आता है फ्लडेड रिक्वेस्ट, कहाँ से आता है अनइथिकल जगह से, तब अनऑथराइज्ड जगह से आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ेंगे। टेलीग्राम आईडी है बिहारी GK GS वाली। थैंक यू, जय हिंद।